नमस्ते। आज का विषय है सब रब की मर्जी है। अक्सर हमारे अगल बगल, हमारे घर परिवार में बड़े बुजुर्ग जो कहे जाते हैं उनको मैं तथा कथित कहता हूं। तथा कथित बुद्धिजीवी बड़े बुजुर्ग जो हमारे आजू बाजू में हैं, हमारे घर परिवार में हैं, उनके मुख से अक्सर ये वाक्य सुनने को मिलती है कि सब रब की मर्जी है, सब भगवान की मर्जी है, या प्रारब्ध ही ऐसा है, मेरी दुर्दशा चल रही है, मैं क्या करूं, सब खुदा की मर्जी है। आप तनिक गहराई से विचार कीजिए, हम लोग कितने धूर्त हैं, हम लोग कितने चालाक हैं। हम लोग एक दूसरे के ऊपर दोषा आरोपण तो करते ही हैं। जो हमारे स्रोत हैं, जो हमारे परम पिता हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, उन तक को हम इंसान छोड़ते नहीं, उनको भी बकसते नहीं। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए खुदा की मर्जी कह देते हैं। खुदा के हम औलाद हैं, परमात्मा के हम औलाद हैं, परमात्मा के हम वंश हैं, और परमात्मा को ही दोष दे देते हैं कि सब उसकी मर्जी है। कितने धूर्त हैं आप। कोई ये नहीं कहता कि सब मेरी मर्जी है, सब मेरी गलतियों का नतीजा है। सब यही कहते हैं कि सब भगवान की मर्जी है। बताइए, इससे बड़ी चालाकी और कुछ हो सकती है क्या? आपके आंखों से पट्टी को उतारिए, तनिक गंभीरता से देखिए। गीता ज्ञान में भी कहा गया है, आपके आसपास जो संयोगी घटनाएं घट रही हैं वो आपके बस में नहीं है, यहां तक वो अवतारों के बस में भी नहीं रही हैं। लेकिन उस घटना में आप कहां खड़े हैं, ये आपका चुनाव है। उस घटना में आप कहां खड़े हैं, आपका प्रत्युत्तर क्या है, ये आपका चुनाव जरूर है। तो आप मूर्खों की तरह ये मत कह दीजिए कि सब रब की मर्जी है, सब भगवान की मर्जी है। आप जिस परिस्थिति में भी हैं, उस घटना में जहां भी खड़े हैं, उस घटना को किस तरीके से आप ले रहे हैं, ये सब आपका चुनाव है। आपका चुनाव ही उस समस्या में आपको जिस सिचुएशन में रखा है, जिस पोजीशन में रखा है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। और आपकी चालाकी सब रब पर छोड़ देते हैं, दोषारोपण हमेशा दूसरों के ऊपर। क्या मजे की बात है, धन्य है, क्या चालाकी है आपकी, कितने बड़े धूर्त हैं आप। तनिक विचार कीजिए। रब की मर्जी तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन आपको उसने पावर ऑफ एटर्नी दे दी। पावर ऑफ एटर्नी, आपको जीवन जीने की, आपको मुक्ति पाने की, आपको आनंद लेने की। लेकिन आपने क्या किया, उस पावर ऑफ एटर्नी का दुरुपयोग किया। परमात्मा की मर्जी तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन उसने आपको ये संसार सौंप दिया। आप समझते ही नहीं, आप आज भी उसी को मालिक कहते हैं। मालिक तो वो जरूर है, लेकिन उसने अधिकार आपको दे दिए। अब अधिकार आपका हो गया और आप अपने अधिकार को नहीं समझते, और सब ऊपर वाले का अधिकार है ये कहकर कट निकलते हैं। ये सच पूछिए तो आपके आलस का नतीजा है। किसी से पूछो, फला तीर्थ स्थल पर गए हो? वो कहता है नहीं, भगवान जब बुलाएंगे तो जाऊंगा। बोलिए, क्या मजे की बात है। देवघर, हरिद्वार, काशी इत्यादि तीर्थ स्थलों पर लोग जाते हैं तो क्या बाबा उनको बुलाते हैं? क्या किसी तरह का इनविटेशन भगवान के तरफ से आया होता है? जी नहीं। आप खुद नहीं जाना चाहते, ये आपकी ही मर्जी नहीं है, और दोषारोपण आप भगवान को कह देते हैं। भगवान तो पल पल आपको बुला रहे हैं
गूगल पे बुला रहे हैं, फेसबुक पर बुला रहे हैं, ट्विटर पर बुला रहे हैं, सभी दीवारों पे इस्तिकार छिपे हुए हैं। सब जगह आपका आमंत्रण है परमात्मा के यहाँ। आप ही नहीं समझते, आप ही नहीं जाते, आपकी भटक खुलती ही नहीं, आपके आंखों की पट्टी हटती ही नहीं, और खुदा की मर्जी कह देते हैं। कितने धूर्त हैं आप। इस धूर्तई से बचिए, नहीं तो एक ना एक दिन ये दिमक रूपी चालाकी आपको ही खा जाएगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो सब आपकी मर्जी है। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन ही आपके जीवन में नया सवेरा का उदय होगा। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट तो बनता ही है। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद साथियों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।